हेलो बच्चों। आ चुके हैं हम हमारा नया वीडियो लेकर के, जो कि आज होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होने वाला है? प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर। तो आप लोगों ने अभी तक के इसके बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ा हुआ है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, 10th वगैरह क्लास में भी पढ़ा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दो स्टेप्स होती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, यस, और एक होता है भैया ट्रांसलेशन। है कि नहीं? क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कैसे एग्जैक्ट ये प्रोसेस होती है, ये सब कुछ हमको इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो घबराइए मत, दिल थाम के बैठिए कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि क्यों प्रोटीन सिंथेसिस हमको करना है। देखो भैया, जो प्रोटीन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन के मदद से ही हमारा ये क्या क्या भैया, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इसी से तो एंजाइम बना है, इसी से तो हार्मोन बना है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को सिंथेसाइज तो करना पड़ेगा। लेकिन चलो, अब ये होता कैसे है, कैसे क्या करते हैं इसको, ये अपन इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो प्रोटीन सिंथेसिस इसमें देखने वाले हैं, ये दो स्टेप में होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन? देखो भैया, ट्रांसक्रिप्शन एक सिंपल प्रोसेस है। देखो, आपको ये पता है कि हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर है। कहां? डीएनए के पास स्टोर है। मतलब डीएनए ही डिसाइड करेगा कौन सा प्रोटीन बनेगा, कैसे बनेगा। तो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है, तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू mRNA। तो इस डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। चलो, एमआरएनए तो बन गया, लेकिन अपने को बनाना है प्रोटीन बा। क्या बनाना है? प्रोटीन। सो डीएनए से एमआरएनए जो बना, उसको हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। और जो हमारा एमआरएनए है, उससे जो प्रोटीन बनेगा, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। क्लियर है यहां तक के आपको सभी को? सो डीएनए से प्रोटीन और डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को, डीएनए से एमआरएनए और प्रोटीन बनना, इस ही प्रोसेस को अपन सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है यहां तक के सभी को? सो सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। अब देखो, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो भैया हो तो सकता है कि ये एमआरएनए से डीएनए भी बन जाए, हो सकता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से होगा। क्लियर है? तो ऐसे किस किस में देखा जाता है भैया? जैसे कि रेट्रोवायरस। कौन सा? रेट्रोवायरस, राइबोवायरस जैसे लोगों में हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक के? तो सिंपल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनना, और ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनना। आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये हमेशा 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 न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब ये कहां होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। हमेशा ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है बेटा, अभी तक के आप लोगों ने जो प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा ना, वो चिल्लू भरता अभी तक के। अब अपने को मेन कंसेप्ट पढ़ना है कि एक्चुअल ये सारी चीजें हो कैसे रही है। तो चलते हैं हम हमारा टॉपिक को आगे लिए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। क्लियर है? तो ये जो है ना, इसकी छटाक भर की अपन थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अपने बुक में क्या क्या दिया हुआ है।
तो वहां पर हमको कुछ इस तरीके से बताया है कि भैया प्रोटीन सिंथेसिस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही तो स्ट्रक्चर बनाता है, यही तो एंजाइम, हार्मोन, सभी सब इससे बना है। दो होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका मतलब यह है कि जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करना है अपने को इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ठीक है, आरएनए में मतलब वो मैसेज हो जाता है, दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं एमआरएनए। ट्रांसलेशन, जो एमआरएनए आया है, जो प्रोसेस होकर के हमारे पास आया है, कौन? एमआरएनए, उसको क्या करना भैया? उसको अमाइनो एसिड को अरेंज करके पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसी को अपन प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है? देन सेंट्रल डोग्मा बताया मैंने भैया कि हाँ, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनना, ट्रांसलेशन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसी चीजें बताई जो कि रेट्रोवायरस और राइबोवायरस में होता है। नाउ अब अपने को क्या देखना है? ट्रांसक्रिप्शन देखना है। क्या देखना है? ट्रांसक्रिप्शन देखना है। तो ये एग्जैक्ट अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है इसको अपन देखेंगे। क्लियर है? अब आ जाते अपन हमारा मेन जो है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल होता है। क्या होता है? ये सेल होता है। ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा भैया डीएनए भैया होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, जिसमें कुछ इस तरीके से होती है। तो यही जो डीएनए है ना, इसके छोटे छोटे सीक्वेंस, जिसको अपन जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। उसी जीन्स का क्या बनता है भैया? एमआरएनए बनता है। वही तो अपने आप को एक्सप्रेस एज अ प्रोटीन करवाता है, जीन्स। ठीक है, तो अब अपन इस डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा डीएनए कुछ इतना बड़ा डीएनए है। ठीक है, ये है क्या नहीं जोरदार डीएनए? ये इस तरीके से मेरा डीएनए है। अब क्या होता है ना कि ये डीएनए में ऐसा जरूरी नहीं कि जितना बड़ा डीएनए है पूरा प्रोटीन बनाए, सबको अपन एमआरएनए बनाएंगे। नहीं, जिसका हमको जरूरत है उसका हमको प्रोटीन बनाना है। सिंपल। तो मैंने बोला कि यहां बीच में कहीं इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए भैया, क्योंकि इसका अपने को प्रोटीन बनाना है। तो सिर्फ अपन इतना ही पार्ट को ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ इतने ही पार्ट का हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि यहां पर प्रमोटर आके अटैच होता है। जहां से स्टार्ट होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रमोटर। तो इसीलिए अपन यहां लिख देंगे पी, बोले तो प्रमोटर। क्लियर है? ठीक है। जहां एंड होता है ना, इसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटर, बोले तो टी क्या हो गया? टर्मिनेटर। यानी कि जो हमारा है ट्रांसक्रिप्शन वहां टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके बीच में हमारा एग्जैक्ट डीएनए है क्या नहीं? तो ये हमारे वो डीएनए है जिसको अपने को क्या करना है भैया? प्रोटीन बनाना है। मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। तो सिंपल, यहां पर प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन, ये सारी कहानी होने वाली है। और इतने का ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये जो बाहर बनाया है वो नहीं, ये इनको क्या कहते हैं अपन? इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो सिंपल सी बात आ गई कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये तीन चीजों से बना है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। बोलो मेरे पीछे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ठीक है, सो क्या तीन चीजों से बना है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर से कौन बना है भैया? हमारा ई भैया। ई भैया कौन सा भैया? हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर है? तो इस तरीके से ये कंडीशन होगी हमारी। तो देखो 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 क्या होने वाला है यहां पर। अब तुम समझो सबसे पहले क्या क्या सारी चीजें होने वाली है यहां पर। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये हमारा डीएनए है। कौन है? ये हमारा डीएनए है। ओके, ये हमारा डीएनए है। इसमें मैं आपको कुछ बातें समझा दूं कि हमारा एमआरएनए बनना है। क्या बनना है भैया? एमआरएनए बनना है। तो जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है इस तरीके से, इसके सामने ये स्ट्रैंड था, मतलब ये कुछ इस तरीके से था स्ट्रैंड। ठीक है,
इसको अपन करेंगे ओपन, क्या करेंगे ओपन। तो जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमको जो नया एमआरएनए बनाना है, तो मैं बोल रहा कि मैं इसके सामने मेरे ये इस तरीके से मेरा एमआरएनए बनेगा, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी होगी। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और बहुत अच्छे से जानिए। अगर आपने हमारा डीएनए रेप्लिकेशन वाला क्लास समझा होगा तो वहां पे मैंने एक बताया था टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बताया था? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की जाती है, जिसकी कॉपी किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। क्या होगा भैया? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। कौन सा स्ट्रैंड होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अच्छा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तो ये क्या होगा? ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। ये क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड, जिसको मैंने कहा है सेंस स्ट्रैंड। क्या कहा है? सेंस स्ट्रैंड भी कहा है। और अगर इसको सेंस स्ट्रैंड बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? ऑब्वियसली नॉनसेंस स्ट्रैंड है कि नहीं? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अच्छा, रबरबा थोड़ा सा बड़ा हो, ओ रबरबा, ये देखो रबरबा बड़ा हो गया बा, ठीक है, रबर बड़ा हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने इसको क्या बोला है? सेंस स्ट्रैंड, तो इसको बोलूंगा नॉनसेंस स्ट्रैंड, है क्या नहीं? क्या बोलूंगा? नॉनसेंस स्ट्रैंड। तो चलो लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए नॉनसेंस स्ट्रैंड। ये लेकिन ये इसको अपन बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? एंटी सेंस स्ट्रैंड। नॉन स्ट्रैंड टाइप का कोई ऐसा अभी तक तो वर्ड दिया नहीं है। वो तो क्या हुआ था ना, मेरे से क्लास में हो गया था, मैंने सेंस स्ट्रैंड के अगेंस्ट वाला नॉन स्ट्रैंड कर दिया था। देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर कि पहले सिंपल ये हमारा ये डीएनए था, दोनों साथ में इसको अलग किया। ये है हमारा एमआरएनए। क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। तो जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके बन रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो एग्जैक्ट इसकी जैसे बनेगा, मतलब इसको कोड किया जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो हमारा एमआरएनए है इसको कॉपी करके एग्जैक्ट इसके जैसे बनेगा इसके जैसे। तो ये कुछ टर्म्स है, यानी कि ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि एंटी सेंस स्ट्रैंड, और ये कोडिंग स्ट्रैंड यानी कि सेंस स्ट्रैंड। ये आपको समझाना था मेरे को, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर देखो ये हमारा डीएनए आ गया ना, तो सबसे पहले क्या होगा ना कि एक स्ट्रैंड, चलो इसको अपन थोड़ा सा मैं आप बताता हूं यहां पर कि भैया प्रमोटर आके अटैच होगा। क्या होगा? सबसे पहले प्रमोटर आके क्या होगा? अटैच होगा। अब इसमें कुछ नई बात नहीं है कि हमेशा जो हमारा ये जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। मतलब हमको एमआरएनए बनाना है, वो हमेशा कैसा बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूं ना अभी, तो हमारा सिंपल जो आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर दिया है जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला है, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये ठीक है। तो मैं लिख दिया इसको यहां पर, चलो 3 प्राइम कर देता हूं, इसको 5 प्राइम कर देता हूं, इसको 5 प्राइम कर देता हूं, इसको 3 प्राइम कर देता हूं। तो क्या होगा ना बेटा, सिंपल, हमारे इसमें सबसे पहले यहां पर प्रमोटर आके अटैच होता है। क्या होता है? प्रमोटर आके अटैच होता है। कौन आके अटैच होगा? प्रमोटर। तो ये हमारा प्रमोटर आके अटैच हो गया। अगर मैं बोलूं कि मेरा ये वाला स्ट्रैंड मैं क्या बोलता हूं? इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोल रहा हूं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोला फिर? यस, कोडिंग स्ट्रैंड। और एक और नाम मैंने बताया था, सेंस स्ट्रैंड। देखो ये सब मैंने इतनी प्रैक्टिस की है तब जाके मेरे को आता है। अगर आपको भी मेरे जैसे आना चाहिए तो आपको भी मेरे जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंटी सेंस स्ट्रैंड। देखो भैया मजाक की बात नहीं है, जो बता रहा हूं सीरियस बता रहा हूं, ध्यान से दे। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये प्रमोटर आके अटैच हुआ। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो प्रमोटर है ये किस साइड लोकेट करता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरे कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम वाले साइड में मुझे दिखाई दे रहा है। प्रमोटर मेरे को कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम वाले साइड में दिखाई दे रहा है। अब देखो हमारे बुक में एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम करके वर्ड यूज किया गया है। तो आप सिंपल समझिए, अपस्ट्रीम यानी 5 प्राइम और डाउनस्ट्रीम यानी कि 3 प्राइम। अच्छा, ये 5 कुछ खतरनाक ही बन गया,
तो इस 5 को हम 5 बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो अपस्ट्रीम मतलब 5, डाउनस्ट्रीम मतलब 3। ठीक है, सो मैं इसको बोल सकता हूं कि नाउ जो हमारा प्रमोटर है वो किस साइड पे अटैच है या किस साइड लोकेट हो रहा है, तो वो लोकेट हो रहा है हमको कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम वाले एंड में, यानी कि अपस्ट्रीम वाले डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से हमारी बुक में सेंटेंस दिया है, इसलिए मैं आपको बोल करके बता रहा हूं। लेकिन यहां पर हमारा टर्मिनेटर भैया है, कौन है? टर्मिनेटर है भैया। कौन है भैया? टर्मिनेटर भैया है यहाँ पर। सो यहाँ पे हमारा जो है mRNA बनने की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि ये कहाँ लोकेट है, तो हम इसको बोलेंगे कि नाउ द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि डाउनवर्ड साइड पे अटैच है हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के। क्लियर है यहां तक के? तो देखो भैया क्या होता है ना, ये हमारा प्रमोटर है, प्रमोटर पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है। कौन अटैच हो जाता है? आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है और इस डीएनए की लोकल अनवाइंडिंग कराता है, मतलब थोड़े समय के लिए डीएनए की अनवाइंडिंग कराता है और वहां पर यस नया स्ट्रैंड बनाते चला जाता है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। नया स्ट्रैंड बनाते चले जाएगा, बनाते चले जाएगा, बनाते चले जाएगा और बन जाएगा हमारा नया स्ट्रैंड। सिंपल, प्रमोटर आया, प्रमोटर को पहचानते पहचानते हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा प्रमोटर को और धीरे 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 डीएनए पे आगे बढ़ते जाएगा और एमआरएनए बनाते जाएगा। उसको थोड़ा थोड़ा लोकल अनवाइंडिंग करते जाएगा, ओपन करते जाएगा और आगे मशीन बढ़ते जाएगी और धीरे 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 क्या बनते जाएगा? ये हमारा एमआरएनए बनता जाएगा। कब तक बनता जाएगा? जब तक के टर्मिनेटर वाला पॉइंट नहीं आ जाता। ये टर्मिनेटर कहां होता है और ये इनिशिएटर कहां से स्टार्ट होता है, जब अपन कोडिंग पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें ये देखना है आपको। ठीक है, तो ये क्या है ना भैया हमारा कि 5 प्राइम वाले एंड में स्टार्ट होता है और यहां पर क्या होता है, जहां टर्मिनेटर होता है वहां से ये टर्मिनेट हो जाता है और हमको क्या मिल जाता है? देखो हमको क्या मिल जाता है? यस यस यस, मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके डीएनए से अब हमको एक मैसेज मिल गया, यानी कि एमआरएनए मिल गया। क्या मिल गया? एमआरएनए। बहुत सारी इसमें छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए में भैया थाइमीन होता है विच इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन एमआरएनए। ठीक है, यहां पर कोई थाइमिडीन नहीं होता, थाइमीन नहीं होता, किसमें? एमआरएनए में। वहां पर होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। क्लियर है? अब ये हमारा एमआरएनए बन गया। जब ये हमारा एमआरएनए बनता है ना, एमआरएनए बनता है, लेकिन जब ये एमआरएनए बनता है ना, तो मैं बोलता हूं कि ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज है। क्या है? इंप्योरिटीज है। इंप्योरिटीज क्यों है? ये बात करूं मैं अगर प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है ना, उसमें हमको कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पूरा प्योर कोडिंग एमआरएनए होता है। क्यों प्रोकैरियोट्स में हमको जरूरत नहीं होती? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो हमारा टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए, आरएनए, ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए बनाने का जो एंजाइम है वो एक ही है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ये तीनों बनाने का एंजाइम एक ही है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो वहां पे जो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बनाने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, आरएनए बनाएगा पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। फिर बोल रहा हूं कि एमआरएनए बनाएगा कौन भैया? हमारा पॉलीमरेज 2। और जो हमारा टीआरएनए है भैया, ये बनाएगा पॉलीमरेज 3। यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में
एक ही जो हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है वही टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए बना रहा है, मतलब एक ही इंसान सारी चीज बना रहा है, तो क्या ही गड़बड़ी होगी भैया। लेकिन यहां पर अलग अलग एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग चीजें बना रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमको ये जो है इसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं अपन एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। क्यों भैया? हेटेरोजीनस न्यूक्लियोटाइड आरएनए। आरएनए क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के भी आ जाते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे रीजन भी होते हैं इस एमआरएनए में जो कि हमारे काम का नहीं है, मतलब नॉन कोडिंग वाला रीजन है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, ये येलो येलो वाला जो रीजन है ना, ये नॉन कोडिंग रीजन है, इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो भैया इस पे अब हमको प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग करनी अपने को पड़ेगी, तो इसकी सिंपल 3 स्टेप होती है। पहला अपन करेंगे इसमें कैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे और स्प्लाइसिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग करेंगे। क्या होता है कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अब ये हमारा सिंगल क्या है भैया? एमआरएनए है। हो सकता है कोई इधर पे आके चिपक जाए, हो सकता है कोई इधर पे आके चिपक जाए, तो इसीलिए यहां कैपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहां पर टेलिंग करनी पड़ेगी। और स्प्लाइसिंग इसलिए क्योंकि बीच बीच में से इसको काट काट के जो हमारे काम का रीजन नहीं है उसको निकाल के तो फेंकना पड़ेगा ना। लेकिन देखो, जो हमारे काम का रीजन नहीं है, नॉन कोडिंग वाला एमआरएनए है, उसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स। और जो हमारे काम का रीजन है उसको कहते हैं हम एक्सॉन। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके का कैप बना दिया। तो ये कैपिंग किसकी होती है भैया? ये जो कैपिंग होती है ये होती है मिथाइलेटेड ग्यूएनोसाइन ट्राई फॉस्फेट की। किसकी? मिथाइलेटेड ग्यूएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, MGPPP। तो M बोले तो मिथाइलेटेड, G बोले तो ग्यूएनोसाइन और ट्रिपल P बोले तो ट्राइफॉस्फेट। आपको इसी फॉर्म में लिखना है, छोटा सा M, G के ऊपर इधर क्या होगा? M होगा, और इसके इधर नीचे पे ट्रिपल P होगा। तो ये हो गई हमारी कैपिंग। और अब बीच बीच में क्या करना पड़ेगा? अपने को स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। काट काट के हमको ये जो बिना काम का रीजन निकालना है, कौन है? इंट्रॉन है। तो अपन इंट्रॉन क्या कर देंगे? निकाल देंगे। और कुछ इस तरीके से हमारा क्या बचेगा? एमआरएनए हो जाएगा। और अब लास्ट में अपने को क्या करनी है भैया? टेलिंग करनी है। अपन इसमें कर देंगे टेलिंग, जो कि होने वाली है बहुत सारे ए की। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कहते हैं इसको अपन? पॉली एडिनाइलेट। क्या कहते हैं भैया? पॉली एडिनाइलेट। तो इस तरीके से अब ई हमारवा रेडी हो गई। का रेडी हो गई? वो हमारा रेडी हो गया है एमआरएनए। क्या रेडी हो गया है? एमआरएनए अब पूरी तरीके से रेडी हो गया। प्रोसेसिंग हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पे। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो क्या क्या हमने अभी तक के देखा है? अभी सिर्फ मैंने ट्रांसक्रिप्शन बताया, ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं बताया है। क्लियर है? यस यस यस, हाँ हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता बोलते। तो ये देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर, अति मनमोहक। देखो ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, वही स्ट्रक्चरल जीन जिसका अपने को करवाना था। क्या? ये जिसका अपने को ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, तो वो निकाल के ला लिया हमने। प्रमोटर जाके अटैच होगा। इस तरीके से स्ट्रैंड के बारे में बताया मैंने, टेम्पलेट स्ट्रैंड, आपको कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में, फिर कुछ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताया। तो ये हमने क्या बनाया? हमारा सिंपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाया, जहां पर क्या होने वाला है भैया? ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड ऑल सारी चीजें मैंने बताई आपको। तो ये हमारा कौन? सबसे पहले प्रमोटर आया। प्रमोटर पे आ जाता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आपस में पहचानते हैं एक दूसरे को। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं ना, तो जो प्रमोटर है ना, उसमें सिग्मा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारा आरएनए पॉलीमरेज उसको पहचान के वहां पर आके अटैच हो जाता
है। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, लोकल अनवाइंडिंग होती है और धीरे 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 एमआरएनए बनाया जाता है। कब तक बनाया जाता है? जब तक कि वो टर्मिनेटर वाली पोजीशन पे ना आ जाए। एक बार जो एमआरएनए बन गया, वो एमआरएनए जरूरी नहीं प्योर हो सकता है थोड़ा सा उसमें क्या हो, गड़बड़ी हो, जिसकी वजह से हमको उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। इस तरीके से हम उस पर प्रोसेसिंग में कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग करते हैं। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो थोड़ा सा पटपट छोटी मोटी हम इसमें थ्योरी देख लेते हैं कि क्या थ्योरी दी गई है। तो आपको बताया भैया ट्रांसक्रिप्शन में यहां पर कि ये देखो कितने अच्छे से, कितना ये हमारा एमआरएनए बन के आया यहां से। तो ये दो स्ट्रैंड दोनों को अलग किया, इसको बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोला कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा जो हमारा एमआरएनए होगा ये एग्जैक्ट होगा कोडिंग स्ट्रैंड की तरह। ठीक है, देखा जाए तो AAGG, बस T इज रिप्लेस्ड बाय U, CCAAGG, T इज रिप्लेस्ड बाय U, AACCAA, T इज रिप्लेस्ड बाय UGG। इस तरीके से इसको बोला अपन ने क्या भैया, कोडिंग स्ट्रैंड। ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोला सेंस स्ट्रैंड, इसको बोला नॉनसेंस नहीं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है हमको काफी अच्छे तरीके से भैया कि क्या बोला गया है। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड टू इनटू आरएनए, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से होगा। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है भैया, साइटोप्लाज्म में है। और ये कब होता है, G1 एंड G2, ये आपको पता है अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है प्रॉपर तरीके से। तो डीएनए के पास दो साइड होती है, एक प्रमोटर साइड होती है और एक टर्मिनेटर साइड होती है। तो इसमें तीन तरीके से काम होता है, पहले इनिशिएशन होगा यानी कि स्टार्ट होगा, फिर इलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। फिर ये देखो इस तरीके से इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा हमारा आरएनए का। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताया मैंने आपको कुछ इस तरीके से कि प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, बीच में जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, ऊपर टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो प्रमोटर के बारे में जान लेते हैं। जो हमेशा प्रमोटर है ना, ये 5 प्राइम में लोकेट होगा, बताया था मैं आपको, टुवर्ड्स द 5 प्राइम लोकेट होगा हमेशा, जिसको अपन ने अपस्ट्रीम बोला है। डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा प्रमोटर को। किसको भैया, स्पेसिफिक प्रमोटर को। फिर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जैसे सिग्मा फैक्टर्स होते हैं और एंजाइम रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। देन आ जाते हैं अपन स्ट्रक्चरल जीन के तरफ, जो कि बीच वाला है स्ट्रक्चरल जीन। एक बताया टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। जो हमेशा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, 3 to 5 ही होगा, तभी तो हमारा नया स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। यहां पर आपको पूरी तरीके से बताया, कोडिंग स्ट्रैंड को ही हमने यहां पर सेंस स्ट्रैंड बोला हुआ है। नाउ इसके बाद टर्मिनेटर, भाई टर्मिनेटर तक के कैसे कहानी पहुंचती है, तो सिंपल सी बात है ये कि आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ प्रमोटर, सबसे पहले बाइंड हो गया प्रमोटर। प्रमोटर को कौन बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, और मूव करेगा पूरे डीएनए में और लोकल अनवाइंडिंग कराएगा, थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग कराएगा। अनवाइंडिंग का मतलब ये है, ये देखो मैं फिर से करके बताता हूं, ये पूरे मेरे इस तरीके से डीएनए, अनवाइंडिंग का मतलब इस तरीके से थोड़ा सा डीएनए ओपन करेगा और फिर क्या करते जाएगा भैया, उसके जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएंगे, ओपन होते जाएंगे और धीरे 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 हमारा मतलब यही एक्सपोज हो जाएंगे। एटीजीसी, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये वाले रीजन क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएंगे। ओनली स्टैंड फंक्शनल, जो कि टेम्पलेट है, जिसको अपन ने एंटीसेंस बोला है, और जो अदर दूसरा स्टैंड है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको क्या बोला है, कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, वहां पर राइबो मतलब वही आरएनए आके अटैच मतलब करते जाएगा, ज्वाइन होते जाएगा, और डीएनए का जो बेसिस है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल। यस, एक कंडीशन ऐसी तो होगी कि यहां पर ये हमारा ये डीएनए मॉलिक्यूल और बीच में क्या बन रहा है, एमआरएनए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स, किसका, डीएनए का और आरएनए का। देखो ये डीएनए और बीच में कौन है, आरएनए, तो इसलिए अपन बोलते हैं डीएनए आरएनए का कॉम्प्लेक्स बना वहां पर। फिर बोलते हैं कि व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर सिग्नल, द डीएनए लीव्स द डीएनए एंड फुल्ली फॉर्म एमआरएनए। तो वहां से पूरा जो एमआरएनए बना वो क्या हो जाएगा, वहां पर रिलीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक के सभी को? और जैसे रिलीज हो जाता है तो एमआरएनए निकलने के बाद वहां से वापस से जो डीएनए को अनबाइंडिंग किया था वो वापस से अपना स्पाइरली कॉइल हो जाता है और अपना जो वापस से जो स्ट्रक्चर था वो रिगेन कर लेता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इट हैज नो इंट्रॉन्स, वहां कोई इंट्रॉन्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स पॉजेस ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आपको मैंने बताया प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन जब बात हम यूकैरियोट्स की करते हैं तो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, जो कि आरएनए और हमारा एमआरएनए और टीआरएनए का क्या करता है भैया,
सॉरी टीआरएनए का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जो एमआरएनए उसको अपन ने एचएनआरएनए बोला है, क्या बोला है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोला, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो जो हमने हेटेरोजीनस न्यूक्लियर, यस सिस्ट्रॉन में आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए में जो जीन्स के छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं ना, उसी को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। हो सकता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही क्या आए, सिस्ट्रॉन आए तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे, बहुत सारे सिस्ट्रॉन भी आ सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, बीच बीच में एक्सॉन और इंट्रॉन्स मैंने बताया है। जो एक्सॉन्स है वो हमारे एक्सप्रेस सीक्वेंस है, वो काम का सीक्वेंस है, और जो इंट्रॉन्स है, कहां है इंट्रॉन्स, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन है, इंट्रॉन्स। इसलिए हमको क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग। क्या करनी पड़ती है भैया, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उन सीक्वेंस की। तो क्या बताया कि इन यूकैरियोट्स के बारे में अगर बात करें तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डीएनए आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उसको हमको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और मैचुरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए जो नॉन फंक्शनल है कौन, हमारा एक्सॉन और इंट्रॉन्स, उसको काट के निकालना पड़ेगा और कैपिंग करनी पड़ेगी, टेलिंग करनी पड़ेगी और स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग किसकी होगी, मैंने बताया मिथाइलेटेड गियोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, और जो टेलिंग है वो किसकी होगी, पॉलीएडाइनिलेटेड यानी कि ए की। ओके, स्प्लाइसिंग में रिमूव कर दिया जाएगा इंट्रॉन से, और बाद में डीएनए लाइगेज आएगा, उसको पूरा क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। यू नो ओकाजाकी फ्रेगमेंट, वहां पर भी तो डीएनए लाइगेज आया था जिसने पूरे डीएनए को ज्वाइन किया था। यहां पर भी डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम ही है पूरे डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस को जोड़ते जाना। फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए, अब हमारा फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए बन चुका है, जो कि ट्रांसलेट होने के लिए तैयार है, और वो बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोपोर के थ्रू। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। देखो कैपिंग, ये देखो टेलिंग, ये देखो या क्या काट के निकाल दिया यहाँ पर, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन वगैरह काट के निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक के सभी को? देन यस, नाउ अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जो कि है जेनेटिक कोड। मैं तो सोचा था कि नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, चलो लेकिन अभी कंटिन्यू कर ही लेते हैं, जिक्र निकला है तो। जेनेटिक कोड होते क्या है, जेनेटिक कोड होते क्या है, यस जेनेटिक कोड। जैसे कि आपको पता है कि जो डीएनए है हमारा, चलो अभी एमआरएनए बन चुका है, डीएनए से एमआरएनए बन चुका है, तो उसमें कुछ इस तरीके से होगा ए टी, अच्छा फिर क्या है ना, ये टी ही मेरा बार बार आता है, सी 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 जी ए जी सी, इस तरीके से लिखा है मैंने कुछ। तो ये क्या है हमारा, ये एमआरएनए बना। क्या बना भैया, एमआरएनए बना। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। तो हमारे पास सिर्फ टोटल 4 ही नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ए जी सी यू, ए जी सी यू। ठीक है, इस तरीके से 4 नाइट्रोजिनस बेस है। तो ये 4 नाइट्रोजिनस बेस से अमाइनो एसिड क्या होता है भैया, अमाइनो एसिड आएंगे अटैच होंगे, अमाइनो एसिड आएंगे अटैच होंगे, अमाइनो एसिड आएंगे अटैच होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड के ऐसे पूरे अटैचमेंट होकर के पूरा क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन ये होता किस तरीके से, ऐसे कैसे होता है? तो सिंपल सी बात आप ये समझिए, देखिए मैं क्या बोलता हूं। अगर एक नाइट्रोजिनस बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करता, तो ए ये वाला अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, सी एक अमाइनो एसिड को कोड करता, जी एक अलग अमाइनो एसिड को कोड करता, और हमारा यू भैया, चलो यहां यू बैठा है, तो वो एक अलग अमाइनो एसिड को क्या करता, कोड करता। क्लियर है? तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 4 ही हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है, तो टोटल 4 ही अमाइनो एसिड को हम कोड कर पाते है कि नहीं? लेकिन हमारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड है। कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड। रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो साइंटिस्ट बोले भैया ये कैसा होता है? तो उन्होंने बोले कि नहीं, एक नहीं, चलो 2 को मिला के एक अमाइनो एसिड कोड होता है, बोलते हैं उन्होंने। क्या बोला, 2 को मिला के एक अमाइनो एसिड कोड होता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो 4 के 4 पेयरिंग करेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16। लेकिन अब तो भैया 16 ही अमाइनो एसिड हो रहे हैं कोड, लेकिन अभी भी तो 20 अमाइनो एसिड है, बचे हुए 4 अमाइनो एसिड का क्या? साइंटिस्ट बोला बैंगन, ये कैसा हो रहा है? तो चलो क्यों ना 3 कोड को लेकर के एक अमाइनो एसिड कोड किया जाए। कोड किया जाए इन द सेंस कि वो खुद कोड नहीं कर रही है, सारी चीजें नेचुरली हो रही है, बस साइंटिस्ट का काम है पता करना कि ये हो कैसा रहा है। तो जब सिंगल को लिया तो 4, 2 को लिया तो 16, लेकिन अब क्या किया उन्होंने, 16
इंटू 4 कर दिया, क्योंकि 4 हो गए नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो क्या निकला इनको भैया 64, इतना निकला 64 अमाइनो एसिड। अब बोला उन्होंने कि 64 और 20 अमाइनो एसिड, अच्छा अब आसानी से कोडॉन ज्यादा हो सकते हैं, कम अमाइनो एसिड कोड हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे 3 नाइट्रोजिनस बेसेस को मिला करके एक अमाइनो एसिड को कोड किया जाता है, मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेस लग रहे हैं, मतलब कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोला है, ट्रिपलेट कोडॉन। ये देखो, ये इस तरीके से 3 लोगों को मिला के एक अमाइनो एसिड कोड किया जाता है, ऐसा साइंटिस्टों का कहना था। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया भैया, ट्रिपलेट कोडॉन। अच्छा, ऐसा होता है नहीं होता, कैसे क्या होता है? तो सबसे पहले पता है साइंटिस्टों ने क्या किया, ये पता करने के लिए कि ऐसा ही होता है या नहीं होता है और कौन सा कोड कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो ये पता किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियली एक आरएनए बनाया। क्या बनाया, आरएनए, जो कि कैसा था, एमआरएनए था। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियली एक एमआरएनए बनाया, आर्टिफिशियली एमआरएनए बनाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यू थे, यानी कि यूरासिल थे। मतलब उन्होंने एक ऐसा एमआरएनए बनाया जिसमें क्या था भैया, यू 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 यू, ये था। ठीक है, तो जब उन्होंने इस तरीके का एमआरएनए बनाया और इसको वो एंजाइम दिए जो कि प्रोटीन बनाते थे, तब उन्होंने देखा कि हाँ, इससे जो प्रोटीन बन के निकल के आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड थे, जो कि था आपका फिनिल एलानिन। क्या था, फिनिल एलानिन। तब उन्होंने बोला कि ये हो गया एक अमाइनो एसिड, ये हो गया एक अमाइनो एसिड, ये हो गया एक अमाइनो एसिड, और इनकी हो गई बॉन्डिंग, और ये सब एक ही टाइप के हैं। मतलब ये जो है यू 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 किसके लिए कोड करता है, फिनिल एलानाइन, फिनिल एलानिन, ये अमाइनो एसिड कोड होता है यू 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 से, ऐसा साइंटिस्टों ने बोला। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो बोला कि चलो यू 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 से ये क्रॉस हो रहा है, तो इन्होंने जब एक ही टाइप का अमाइनो एसिड लिया तो ये हुआ। फिर पता है तुमको पता है, एक इंडियन साइंटिस्ट, हमारे ही पड़ोसी इन द सेंस कि आजू बाजू हमारे ही देश के एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया, बोले मैंने क्या, 2 अलग अलग टाइप का नाइट्रोजिनस बेस यूज करूंगा। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियली एमआरएनए बनाया और 2 अलग अलग टाइप के नाइट्रोजिनस बेस यूज किए अल्टरनेट। तो उन्होंने लिया यूसी 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 यू, तो पहले जिसने यू लिया था ना उसके साथ इन्होंने क्या ले लिया, सी ले लिया। तो यूसी 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 ले लिया। तब इन्होंने देखा, अच्छा एक अमाइनो एसिड UCU, दूसरा क्या है CO, व्हाट इज दिस, हाँ ये अब देखा जाए तो देखो यहां 2 कोड बन रहे, ऊपर एक ही कोड बन रहा था, यू 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 यू, एक ही टाइप का बन रहा था। लेकिन यहां पर देखो UCU, फिर क्या है CUC। तो जब इन्होंने इसका पॉलीपेप्टाइड देखा तो उसमें 2 टाइप के अमाइनो एसिड मिले इनको, एक मिला इनको ल्यूसीन और एक मिला आर्जिनिन। क्या मिला भैया, आर्जिनिन। ऐसे 2 इनको अमाइनो एसिड देखने को मिले। तब इन्होंने कहा कि जब हम एक नाइट्रोजनस बेस को यूज करते हैं तो एक अमाइनो एसिड कोड होता है, 2 नाइट्रोजनस बेस को यूज करते हैं तो 2 अमाइनो एसिड कोड होता है, तो क्यों ना 3 को किया जाए। तो इन्होंने अब क्या किया भैया, इन्होंने लिया 3 नाइट्रोजनस बेस। तो क्या किया इन्होंने, कुछ इस तरीके से UCA, यस UCA,
इस तरीके से लिया इन्होंने। लेकिन देखा जाए तो यूसी ए भी सेम है, यूसी ए भी सेम है, यूसी ए भी सेम है। जब इन्होंने इसका पॉलीपेप्टाइड चेक किया तो उसमें इनको क्या मिला, ल्यूसीन, सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब जब आप 3 नाइट्रोजनस बेस को भी यूज कर रहे हैं तो भी आपको एक ही टाइप का नाइट्रोजनस बेस एक ही टाइप का अमाइनो एसिड कोड होते हुए मिल रहा है। ऐसे साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियली एमआरएनए बना बना के ट्रिपल यू लिया, ट्रिपल सी लिया, ट्रिपल जी लिया और ऐसे अलग 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 आर्टिफिशियली एमआरएनए बना करके टोटल 64 कोडॉन, जो 64 कोडॉन है ना हमने जो निकाला, उसमें कौन से कोडॉन किसके लिए कोड कर रहे हैं ये सब ढूंढ करके साइंटिस्टों ने निकाल लिया। इस तरीके से ट्रिपलेट कोडॉन की क्या हुई भैया, ट्रिपलेट कोडॉन का इन्वेंशन हुआ। तो जेनेटिक कोड ये देखो वही बताया है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। छू आप बुक पढ़ा करो महाराष्ट्र बोर्ड की, उसमें काफी अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया है। तो मैं सीधे यहां से स्टार्ट करता हूं। पॉलीयू, पॉलीयू यानी कि यू 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 क्या एमआरएनए लिया। जब उन्होंने देखा इसमें तो पॉलीयू एमआरएनए से जब उन्होंने छोड़ दिया प्रोटीन सिंथेटिक एंजाइम दिया उसको, तो क्या मिला, एक अमाइनो एसिड जो कि मिला फिनिल एलानिन। तब उन्होंने बोला कि ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनिल एलानिन। फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना आए, उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग अमाइनो एसिड लिया, अमाइनो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस लिए। तो उन्होंने जो आर्टिफिशियली आरएनए लिया था नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस था जो कि 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे। एग्जांपल सीयूसी, यूसीजी, सीयूसी, यूसीजी। इस तरीके से एक ये और एक ये अलग अलग क्या मिले भैया, उनको कोड देखने को मिले जो कि अलग अलग क्या अमाइनो एसिड को कोड कर रहे थे। अमाइनो एसिड कौन सा, ल्यूसीन और सेरिन। सॉरी मैंने आर्जिनिन बोला, कौन सा है, सेरिन है। कौन सा है भैया, सेरिन है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग लिए, सी ए यू सी ए यू सी ए यू सी ए यू को रिपीट किया, तब उनको फिर से क्या मिला, ल्यूसीन मिला। तो यहां पर ये एक ही टाइप के क्या मिले उनको, अमाइनो एसिड मिले। तब जाके इनके द्वारा कहा गया सीक्वेंस को अलग अलग टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर पे अलग अलग एंजाइम आरएनए बना बना करके, आर्टिफिशियली आरएनए बना बना करके उन्होंने सारे के सारे 64 कोडॉन्स को कौन से जेनेटिक कोड है ये पता कर लिए, जो कि कुछ हमको इस तरीके से दिखाई देते हैं। UCU, UCC, UCA, UCG। इस तरीके से इन्होंने निकाला फिनिल एलानिन, ल्यूसीन, सेरिन, ट्रिप्टोफैन और बहुत सारे अमाइनो एसिड के क्या निकाल लिए भैया कि कौन किसके लिए कोड करता है। इसमें कुछ है कि जैसे कि AUG ये मिथ्योनिन है, इसको अपन स्टार्टिंग कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्टार्टिंग कोडॉन, क्योंकि यहां से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। और कुछ कुछ क्या हो रहा है, और कुछ कुछ ऐसे है जहां की जिसको स्टॉप कोडॉन बोला है। क्या बोला, स्टॉप कोडॉन, मतलब ट्रांसलेशन वहां पर क्या हो जाता है भैया, स्टॉप हो जाता है। अगर हम इतना पढ़ लिए हैं जेनेटिक कोड के बारे में तो छोटा सा बचा हुआ इसका टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। पट पट देख लेते हैं कि ये जो कोडॉन है ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो बोलते हैं कि जेनेटिक कोडॉन इज ट्रिपलेट कोडॉन, ये हमेशा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ये तो हमको पता ही है कि जो जेनेटिक कोडॉन है ये ट्रिपलेट होगा और इसको रीड किया जाएगा हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में। जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, एक इसको पर्टिकुलर पोलैरिटी होती है कि 5 to 3 ही होगी, 3 to 5 नहीं होगा। क्लियर है, अगर वैसा होता है तो भैया सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग टाइप का नहीं होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि ये इस तरीके से है AUG AUG, तो ये मैंने 6 लिए, तो एक ये कोडॉन हो गया और एक कोडॉन ये हो गया। अगर ये ओवरलैपिंग टाइप का होता तो देखो यहां पर सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड कोड होंगे इस तरीके से। ओवरलैपिंग टाइप का मतलब एक है कि ये एक कोडॉन हो गया, फिर थोड़ा सा आगे सरकेगा, फिर ये 3 का हो जाएगा, फिर ये 3 का हो जाएगा, फिर ये 3 का हो जाएगा। इस तरीके से हम इससे 4 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वही बोला कि एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, ये आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं। अगर हम 6 कॉन्सेक्यूटिव बेसिस का यूज करते हैं जैसे मैंने किया, उससे सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड कोड होगा। अगर हमने वही 6 अमाइनो एसिड लेते, अगर ये ओवरलैपिंग टाइप का होता
तो 4 अमाइनो एसिड को हम क्या कर सकते हैं भैया, चेन बना सकते हैं कोड होकर के। और एक्सपेरिमेंटली ये एविडेंस है कि ये नॉन ओवरलैपिंग टाइप का होता है। और जेनेटिक कोड लिखते टाइम बीच में कोई कॉमा, कोई पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं होता है। तो वही बताया है इसने कि जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। क्या बताया भैया, जेनेटिक कोड कैसा होता है, कॉमालेस होता है। नाउ जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी, ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी मतलब हमने क्या देखा यहां पर कहां पर, यहां पर कि ये देखो जो यू है, ट्रिपल यू है, ये सिर्फ और सिर्फ फिनिल एलेनिन को कोड करेगा। ये सिर्फ किसको कोड करेगा, फिनिल एलेनिन को कोड करेगा और किसी को नहीं करेगा। लेकिन ये जो फिनिल एलेनिन है ये यूयूसी से भी कोड होता है। सिंपल मतलब ये है कि एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन वो अमाइनो एसिड किसी और से भी कोड हो सकता है। ये कहना चाहता है हमको डीजेनरेसी, जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी मतलब however some amino acid are encoded by a more than one codon, और दूसरे कोडॉन से भी एक अमाइनो एसिड कोड हो सकता है। जैसे कि सिस्टीन को बताया है कि इसके लिए 2 कोडॉन प्रेजेंट है, और आइसोल्यूसिन के बताया है कि उसके लिए 3 कोडॉन प्रेजेंट है। Now, degeneracy of code is explained by Wobble hypothesis. Yes, Wobble hypothesis क्या बोलता है कि अगर आप इस पूरे चार्ट में देखो तो स्टार्टिंग के जो 2 नाइट्रोजिनस बेस है सब में सेम है। यस यस यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सब में सेम है। जीयू 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 जीयू, एयू 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 एयू, सीयू 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 सीयू, सीजी सीसी 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 सीसी, एसी 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 एसी, जीसी 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 जीसी, जी ए जी ए जी ए जी ए एसी 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 ए। इस तरीके से देखा जाए तो स्टार्टिंग के 2 क्या है भैया, कॉमन है, बस जो लास्ट वाला जो थर्ड वाला है वो डिफरेंट है। इसी को इन्होंने बोला है वोबल हाइपोथेसिस। तो बताया गया है यहां पर प्रॉपर तरीके से हमको कि वोबल हाइपोथेसिस हेयर जो फर्स्ट 2 बेसिस है वो डिफरेंट कोडॉन, अलग अलग कोडॉन के कैसे है, आइडेंटिकल है, बट जो तीसरा वाला है वो डिफरेंट है। नाउ जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। अगर जेनेटिक कोड की बात करें तो भैया ये यूनिवर्सल होगा। किसी बैक्टीरिया में अगर यू फिनिल एलानिन को कोड करता है तो वो ही कोई भी हो, ह्यूमंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म में यू क्या करेगा, सेम अमाइनो एसिड कोड करेगा। E1 वही ट्रिपलेट कोडॉन वाली कंडीशन होगी। जैसे कि AUG के बारे में बताया कि AUG क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन है और मिथ्योनिन को कोड करता है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म में मिथ्योनिन को ही कोड करेगा और वही स्टार्टिंग कोडॉन होगा। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, यानी कि वही कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो एनकोडेड बाय अ पर्टिकुलर कोडॉन, किसी पर्टिकुलर कोडॉन से ही वो क्या होगा, कोड होगा, दूसरे और किसी से नहीं होगा। अल्टरनेटिवली 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन। नाउ इनिशिएटर कोडॉन एंड द टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन अलग होता है, टर्मिनेटर कोडॉन अलग होता है। इनिशिएशन कोडॉन यानी कि AUG आपका इनिशिएशन कोडॉन हो गया। टर्मिनेटर कोडॉन की बात करें तो UAA, UAG और UGA, ऐसे 3 कोडॉन है जो कि क्या है भैया, टर्मिनेटर, यानी कि जहां पे ट्रांसलेशन एंड हो जाता है। और कोडॉन एंड एंटीकोडॉन जो कि हमारे tRNA में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा क्या है भैया, mRNA है, ये कोडॉन है, तो जो हमारा tRNA होने वाला है उसमें यहां पर क्या देखने को मिलेंगे अपने को, एंटीकोडॉन। इसके अगेंस्ट जो कोड्स देखने को मिलते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, एंटीकोडॉन। सो कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ DNA AUG और द ऑलवेज रिप्रेजेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे कि AUG। और एंटीकोडॉन tRNA का पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा, tRNA का, जो कि रिप्रेजेंट होगा 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। क्लियर है यहां तक के सभी को? सो हमने क्या किया भैया, यहां तक के देख चुके हैं पूरा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन वाला और जेनेटिक कोड वाला रीजन हमने खत्म कर चुका है। तो हम इस क्लास को इतना ही रखेंगे और लंबा नहीं खींचेंगे। हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के आगे की प्रोसेस है। तो आप इसको पढ़िए और ये सारी चीजें समझिए और सब चीजें याद कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते चलिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।